आज दिल्ली से महाराष्ट्र तक जबरदस्त घमासान मचा है। वक्फ बिल के खिलाफ जहां ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहा है। मुस्लिम संगठनों की डिमांड है कि वक्फ संशोधन बिल को वापस लिया जाए। वहीं महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को लेकर हिंदू संगठन विरोध कर रहे हैं। हिंदू संगठनों की मांग है कि औरंगजेब की कब्र को महाराष्ट्र से हटाया जाए। कहां कहां प्रोटेस्ट हो रहा है, कौन कौन इसमें शामिल है, पूरी डिटेल आपको बताएंगे। वक्फ बिल पर मुस्लिम संगठनों ने आर पार की लड़ाई शुरू की है। वक्फ बोर्ड ने प्रस्तावित बदलाव के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रोटेस्ट जारी है। इसमें मुस्लिम संगठनों से जुड़े लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए हैं। साथ ही साथ AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के को समर्थन देने के लिए जंतर मंतर पहुंच चुके हैं। कांग्रेस और शरद पवार की NCP समेत कई दल वक्फ बोर्ड में वक्फ के कानूनों में बदलाव का विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन इन दलों ने भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस प्रदर्शन से दूरी बनाई है। मोदी सरकार मौजूदा संसद सत्र में ही वक्फ संशोधन बिल पेश करने वाली है। नए बिल को सरकार की मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन विपक्ष और मुस्लिम संगठन इसका जोरदार विरोध कर रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि JPC में उसकी सभी संशोधनों को खारिज कर दिया गया। वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि वक्फ एक्ट में संशोधन मुसलमानों के हितों के खिलाफ है। सरकार की मंशा वक्फ की प्रॉपर्टी को हड़पने की है। जंतर मंतर पर अपनी तकरीर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष उबैदुल्ला आजमी ने सरकार को चेतावनी दी। आजमी ने कहा कि अगर सरकार ने बिल वापस नहीं लिया तो मुस्लिम समुदाय हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। उबैदुल्ला आजमी ने कहा कि मुसलमान के लिए जैसे नमाज और रोज़ा ज़रूरी है, वैसे ही वक्फ की हिफाजत भी ज़रूरी है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मुसलमान भी इस देश के शहरी हैं। हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है। ज़कात हमारे लिए जरूरी है, उसी तरह से हज और रमजान के रोजे हमारे लिए जरूरी हैं, और उसी तरह से ये वक्फ की जायदाद का तहफ्फुज भी हमारे लिए जरूरी है। ताशाही ये अंग्रेजों के दौर की हमें याद दिलाती है। सफेद अंग्रेज चले गए, मगर काली औलादें पैदा करके गए। जो तबाही सफेद अंग्रेजों ने मचाई थी, वही तबाही आज ये काली औलादें अगर मचाएंगी तो याद रखना चाहिए इन्हें, हमारे बाप दादा ने याद रखना चाहिए इस बात को कि हिंदुस्तान में हम ताबेदार बनकर जीने के लिए तैयार नहीं थे। हम हिंदुस्तान के वफादार भी हैं और हकदार भी हैं। हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है। ताबेदारी के तौर पर हमने हिंदुस्तान को कबूल नहीं किया है। आज का जो ये एहतजाजी मुजाहिरा और धरना हो रहा है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अगर गवर्नमेंट अपनी तानाशाही से बाज नहीं आई तो पूरे मुल्क में औकाफ की इमलाक के तहफ्फुज के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कमर कस के उतरेगा और हिंदुस्तान की धरती पर मुसलमानों के हुकूक, भारत के संविधान की हिफाजत के लिए हर उस कुर्बानी से गुजरेगा जो कुर्बानी हमारा देश हमसे चाहता है। कल भी कुर्बानी दिया था, आज भी देश के संविधान के तहफ्फुज के लिए हम हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं। जंतर मंतर पर हो रहे प्रोटेस्ट को लेकर वक्फ बिल बनाए गए JPC के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ओवैसी की पार्टी पर निशाना साधा। जगदंबिका पाल ने कहा कि ये लोगों को सरकार के खिलाफ गुमराह करने की कोशिश है। अभी तो एक्ट भी नहीं आया। हमने अपनी रिपोर्ट 428 पेज की दी है। उसके आधार पे सरकार उसको अप्रूव करके सरकार उस पर अमेंडेड जो 44 संशोधन पहले थे, अब उसको जो हमने हमारी रिपोर्ट पे हमने 14 अमेंडमेंट्स किया, उसके आधार पे एक अमेंडेड बिल आएगा। उस बिल को पास होने के बाद इनको कोई बात कहनी चाहिए। इसका मतलब है कि बिल अभी आया भी नहीं, कानून बना भी नहीं। किस सवाल पे आज जंतर मंतर पे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमायत उलमा हिंद हो, या ओवैसी की पार्टी AIMIM हो, या विपक्ष की पार्टियों को नेताओं को बुलाया जा रहा है। ये केवल सियासी तकरार है। लोगों के मन में गुमराह किया जा रहा है। सरकार के प्रति केवल एक विरोध करने के लिए कहा जा रहा है। अन्यथा ये कानून जो सरकार लेकर के आई थी और JPC को सुपुर्द हुआ था, वो एक बेहतरी के लिए।
तो जगदम्बिका पाल कह रहे हैं जो कुछ हो रहा है वो बेहतरी के लिए हो रहा है और अभी तो कानून आया भी नहीं है। ये विरोध किस बात का? शोएब रजा इस वक्त ग्राउंड से जंतर मंतर से सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शोएब, पहले तो ये बताइए कि कौन कौन मौलाना वहां पर पहुंच चुके हैं, वक्फ बोर्ड, जमीयत उलमा हिंद और कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन मुसलमानों की जिनके नुमाइंदे वहां पहुंचे और कितनी तादाद में लोग हैं इस वक्त वहां? देखिए तस्वीरें दिखा दूं मैं। देखिए जंतर मंतर का ये नज़ारा काफ़ी वक्त के बाद इस तरह का है। इतनी बड़ी तादाद में जब जो मुस्लिम है वो इकट्ठा हुए हैं। हम जब सीए का जो इशू चल रहा था उस वक्त देखते थे इस तरह के जो प्रदर्शन है वो होते थे। तो जंतर मंतर पर इस वक्त यहाँ चाहे जमीयत उलमा हिंद के जो अध्यक्ष हैं महमूद मदनी वो भी आपको नजर आएंगे। यहाँ पर सारतुल्लाह हुसैनी जो जमात इस्लामी के हैं वो अभी भाषण देकर वापस आए हैं। इसके अलावा सांसदों के आने का सिलसिला भी लगातार जारी है। असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पर मौजूद है, टीएमसी से सांसद यहाँ पर मौजूद है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सांसद ईटी बशीर कुछ देर पहले ही गए हैं। एनसीपी की सांसद जो फौजिया खान है वो कुछ देर पहले यहाँ पर अपनी जो बात है वो रखकर गई है। इसके अलावा बीजेडी से भी यहाँ पर सांसद आए हुए हैं। कांग्रेस के जो सांसद हैं नासिर वो भी कुछ देर के बाद आने वाले हैं। तो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अपनी जो बात है वो रख रहे हैं। हालांकि सरकार ये कहती है, कल जिस तरह से हुसैन मेरी बात हुई थी किरण रिजिजू से हमने बात की थी कल शाम के वक्त, उनका ये कहना था कि ये गलत फहमी है कि मस्जिदें छीन ली जाएगी, ये तमाम चीजें होगा। किसी भी तरह की जो धार्मिक स्थल है कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि उनके जो लोग हैं उनको उनसे महरूम किया जाए। तो सरकार कह रही है कि वो इस तरह की जो चीजें हैं वो अफवाह है। लेकिन जो मुस्लिम संगठन है और जो विपक्षी सांसद है, अभी मुझे सलमान खुर्शीद भी मंच पर नजर आ रहे हैं, कांग्रेस के जो नेता है, वो तमाम लोग ये कह रहे हैं कि जो बिल है ये काला कानून है और उसकी मुखालफत करने के लिए रमजान के दिनों में ये लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। तो दोनों तरफ से ही अपनी अपनी बातें हैं। अब ये क्योंकि इस तरह की जो बात है वो कही जा रही है कि इसी सत्र में सरकार इस बिल को संसद में रखेगी, जेपीसी बनाई गई थी उसकी रिपोर्ट को पेश किया जाएगा, पटल पर रखा जाएगा, चर्चा होगी और आगे बात बढ़ेगी। शोएब, अभी आपने कई राजनीतिक दलों के सरकार आसानी से शोएब आपने कई राजनीतिक दलों के सांसदों के नाम ले लिया। आपने बताया कि नसीर हुसैन आने वाले हैं, सलमान खुर्शीद मंच पर मौजूद हैं। सुबह से ये बात फिर कैसे चल रही है कि कांग्रेस ने आज के इस प्रदर्शन से दूरी बना ली है और एआईएमआईएम को छोड़ करके बाकी दल जो हैं इस प्रदर्शन से दूर हैं? हमारा एक कौमी इत्तेहाद है ये। नहीं, देखिए बहुत सारी पार्टियों के सांसद यहाँ पर मौजूद अभी भी है, तस्वीरें में मैं आपको दिखाऊं। इसके अलावा कांग्रेस की जो बात है वो इस तरह से चली कि कल तारिक अनवर से जो सांसद है कांग्रेस के, उनसे सवाल किया गया था कि कांग्रेस को क्या इस जो प्रदर्शन हो रहा है लोनिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, उसका समर्थन मिलेगा। तो उनकी तरफ से कहा गया था कि कांग्रेस किसी संगठन को समर्थन नहीं करती, इस तरह किसी भी प्रदर्शन को उनकी तरफ से कहा गया था। लेकिन मेरी जो जानकारी है रात के वक्त ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत के लोगों ने, कांग्रेस के जो नेता है कई उसमें चाहे गौरव गोगोई की बात करते हैं, उन सब से बात की है, कुछ और सांसदों से भी बात की है, जिसके बाद ये उम्मीद है कि शायद नासिर जो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद है वो कुछ देर के बाद यहाँ पर पहुंचेंगे। इसके अलावा एनसीपी, टीएमसी, बीजेडी, एनसीपी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रदर्शन शुरू हो चुका है। हमें वहां पर सलमान खुर्शीद इस वक्त मौके पर बोलते हुए सुनाई दे रहे हैं। उससे पहले कई और लोग वहां पर पहुंच चुके हैं। जैसा कि शोएब बता रहे हैं कि नसीर हुसैन जो कांग्रेस के सांसद राज्यसभा के वो भी कुछ देर में वहां पर पहुंचने वाले। शोएब, आप नजर बनाकर रखें, आपके पास हम दोबारा लौटेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।